गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है ग्रामर का एक पार्ट पढ़ेंगे जो कि आपके सामने बोर्ड पर अंकित है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए पहले हम इसका जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यह है क्या, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है और इसकी पहचान, वाक्य की पहचान हम लोग उसके बाद देखते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और काल मीन्स टेंस मीन्स होता है काल। वर्तमान, पूर्ण, काल। अच्छा, इसका अगर आप लोग शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो वर्तमान पूर्ण काल होगा, अर्थात वह क्रिया जो वर्तमान में पूर्ण होती है, वर्तमान में पूर्ण होती है। अब इसको हम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं कि वर्तमान कालिक, इसको हम लिख सकते हैं वर्तमान कालिक पूर्ण क्रिया का काल। वर्तमान कालिक पूर्ण क्रिया का काल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक पूर्ण क्रिया काल। अब इसके हम पहचान को देखते हैं। पहचान कि आप कैसे जानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। ठीक, तो इसके पहचान में देखते हैं कि जब किसी वाक्य में, हिंदी वाक्य की बात हो रही है अभी, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहेगा आ है, ई है, ए है, या वह रह सकता है, क्या होगा कि या है, ए है और ई है। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ आ है या क्रिया का अंतिम अक्षर आ है, ई है, ए है, या जो है या है, ए है या ई है। ठीक, पहचान नंबर फर्स्ट। पहचान नंबर फर्स्ट है कि जब वाक्य में क्रिया के अंतिम अक्षर को जो है, अंतिम अक्षर में आप लोग को पा जाएंगे आ है, ई है, ए है, या है, ए है, ई है। अगर ये अक्षर पा जाएंगे तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। पहचान नंबर एक आपकी पहचान हो गई। पहचान नंबर दो, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ क्या होगा? चुका है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, और इसके बाद रहेगा चुकी हूं। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा। ठीक, तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका जो होगा, जब क्रिया के साथ ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है रहेगा, तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, तीसरा नंबर आता है जब क्रिया के साथ, जैसे आपका यहाँ लिया है रहेगा, जैसे चुका है रहेगा वहां रहेगा लिया है रहेगा, लिया है, ली है और लिए हैं। ठीक, लिया हूं, या ली। जब आ, ए, ई ये रहेंगे, चुका है, चुकी है, ये क्रिया के साथ जुड़े रहेंगे, क्रिया का अंतिम अक्षर रहेगा और ये क्रिया के साथ जुड़ा रहेंगे। ठीक, जुड़ा रहेगा आपका। और आपका चौथा नंबर, ये भी आपका पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। अब आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर जो आपका है
वो क्रिया के साथ क्या जुड़ा रहेगा, सका है जुड़े रहेगा। क्रिया के साथ क्या जुड़ा रहेगा, सका है, सकी है, सके हैं। ठीक, ऐसे रहेगा, सका है, सकी है, सके हैं, सका हूं, सकी हूं, लिखते हैं सका हूं और सकी हूं, ऐसे आपका रहेगा। तो आपकी ये भी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। पांचवा पहचान इसका देखिएगा, क्योंकि इसमें कई प्रकार की वाक्य आएंगे। अभी आपका हम उसको जो है एग्जाम्पल दे करके आप लोग को हम बताते हैं कि सका। इसके बाद आ जाएगा पाया है, क्रिया के साथ कभी कभी रहेगा पाया है, क्रिया के रूप में नहीं रहेगा, क्रिया के साथ रहेगा। ये सब जो होते हैं क्रिया के साथ होते हैं। पाया हूं, पाई हूं, पाया है, पाए हैं और पाई है। अब देखिए इसका ये 5 लक्षण हो गया, ये 5 इसके लक्षण हो गए। यहां से आपका है, आपका पहला आपका क्रिया के साथ रहेगा। जब क्रिया का अंतिम अक्षर आ है, ई है, ए है, या जो है या है, ए है, ई है, ये रहेंगे। या क्रिया के साथ चुका है, ये साथ में रहेंगे। किसके साथ रहेंगे, वर्ब के साथ रहेगा। वर्ब के साथ में ये रहेंगे। ठीक, ये वर्ब के साथ में रहेंगे और ये जो है वर्ब का अंतिम अच्छा रहेगा। ठीक, देखते हैं जब वर्ब का अंतिम अक्षर ये रहेगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात रहेगी। और वर्ब के साथ अगर ये रहेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक यहाँ तक आपका जो होगा वो क्या होगा, वर्ब के साथ रहेगा ये शब्द, और इसमें वर्ब का अंतिम अक्षर ये रहेगा। अब इसके नीचे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन 5 उदाहरण हम जो है पांचों जो आपकी पहचान है, इन 5 पर मैं 5 वाक्य आपको दे रहा हूं और इसके बाद उसके रूल्स को बताऊंगा। या पहले हम लोग रूल्स दे लेते हैं, नहीं पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल आपका। पहला जो एग्जाम्पल है, मैं खाना खाया हूँ। मैं खाना खाया हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, मैं खाना खा चुका हूँ। एक तीसरा आपका है, मैं खाना खा लिया हूँ। ठीक, चौथा एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। चौथा एग्जाम्पल में है आपका 1, 2, 3 और चौथा आपका हो जाएगा, मैं खाना खा सका हूँ। ठीक, पांचवा आपका है, मैं खाना खा पाया हूँ। मैं खाना खा पाया हूँ। देखिए ये आपके दोनों क्षमता को दिखाएंगे, लेकिन ये परफेक्ट वाक्य दिखाएंगे। इसको देखिएगा और आपके देखिए, आपका ये हो गया अंतिम अक्षर क्या रहेगा, आ, ए, ई रहेगा। फिर हमने बोला दूसरे में क्या होगा, उसके साथ चुका है जुड़ा रहेगा। तीसरे में बोले कि लिया है जुड़ा रहेगा। चौथे में बोले सका जुड़ा रहेगा। पांचवे में पांचवा आपका पांचवे में पाया रहेगा। ठीक, ये पांचों आपके पहचान हो गए। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। आइए हम इसे जो है बनाने के रूल्स को देखते हैं कि हम लोग इस वाक्य को हम कैसे जो है बनाएंगे। पहले हम लोग इसको रूल्स को देख लेते हैं। ठीक,
आपका एक ही रूल्स है जो सब पर लागू रहेगा। पहला आपका जो रूल्स है, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक, पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब है हैज और है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हैज व हैव, ये आपका हो गया। इसके बाद लिखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म B3। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव लिखेंगे और B3 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट से इसको अदर वर्ड बोल सकते हैं। ठीक, देखिएगा इसमें ये आपके जो हो गए 3 रूल्स हैं जो आपका खाना खाया हूं अंतिम अच्छा आए वाला चुका रहेगा और लिया, ये तीनों उस पर यूज होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए नंबर 2 में देख लेंगे, जब सका है रहेगा तब, सका रहेगा या पाया रहेगा तो उसका रूल्स अलग हो जाएगा। जब क्रिया में आपका सका और पाया जुड़ा रहेगा तो आप उसका रूल्स लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप कैन हैव लिखेंगे। कैन हैव के बाद B3 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका आता है क्या क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड जो भी होंगे सब। अब देखिए पहला वाक्य क्या था? मैं खाना खाया हूं, तो मैं खाना खाया हूं, सब्जेक्ट कौन कौन खाना खाया है? मैं खाया हूं, आई। ठीक, अब देखिएगा कि कर्ता की सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है। तो देखते हैं कि कर्ता आई आपका प्लूरल है परफेक्ट में, तो आप लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे? हैव लिखेंगे। अब आपका खाया हूं, खाना खाने के लिए टेकन भी लिख सकते हो, टेकन भी लिख सकते हो, हैव का भी रूप लिख सकते हो। एक बार हैव लिखा गया, हैव करो, एक बार फिर हैव लिख देंगे, हैव लिख देंगे तभी से होगा। टेकन लिख सकते हो या ईटन लिख दो, शुरू में आ जाए ईटन, क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईट का हो जाएगा ईटन और फूड आपका। ठीक, तो आपका ये आपका जो है ये फर्स्ट, सेकंड और 3, जैसे आपका हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूं तो ये भी हो जाएगा आई हैव ईटन फूड। ठीक, और आपका मैं खाना खा लिया हूं तब भी हो जाएगा आई हैव ईटन फूड। अब देखिएगा कि जब अंतिम अक्षर आई रहेगा उसके साथ क्रिया के साथ चुका रहेगा या लिया रहेगा तो आप जो फर्स्ट रूल्स को यूज करेंगे। किस रूल्स को यूज करेंगे? फर्स्ट रूल्स को। और यदि मैं खाना खा सका हूं, मैं खाना खा पाया हूं, तो ये दोनों वर्ड रहते हैं तो आप लोग जो है इस रूल्स का सेकंड रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उस आपका वाक्य नंबर है 4, तो सब्जेक्ट मतलब होता है आपका आई हो जाएगा। फिर लिखेंगे कैन हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म ईटन फूड। ठीक, अगर ये रहेगा मैं खाना खा पाया हूं तो लिखेंगे आई कैन हैव ईटन फूड, ईटन फूड। अब देखिए 5 वाक्य हो गए, 1 2 3 4 5, अर्थात के 5 सेंटेंस हैं और 5 सेंटेंस के 2 रूल्स। एक आपका फर्स्ट हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज है, ये तीनों रूल्स हो गए। और जब कैन है सका और पाया रहेगा तो आपका ए रूल्स यूज हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला रूल 4 चौथे और 5वें नंबर के वाक्य पर और पहले दूसरे तीसरे पर आपको फर्स्ट वाला रूल्स यूज किया जाएगा। ठीक, आइए हम लोग एक और वाक्य लिख करके पुनः चेक करते हैं और आप लोग को थोड़ा और समझाते हैं। देखते हैं एक वाक्य, इसको मिटा दीजिएगा, आप सभी लोग नोट करते रहिएगा, जो इस पर एकदम ध्यान जो है लगा लीजिएगा। ये जो है आप लोग का जो एक स्पेशल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका है, ये स्पेशल वीडियो है, इसको जो है एक स्पेशल वीडियो मानिएगा। ठीक है, ऐसा वीडियो आप लोग को मिलेगा नहीं। ठीक है, इसको आप लोग एकदम
क्या बोलते हैं, इसको देख करके और समझिएगा कि हाँ क्या ऐसा कोई वीडियो बनाया है क्या, इस तरह इंग्लिश को जो है प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस को जो है किस इस तरह कोई एक्सप्लेन किया है। अगर एक्सप्लेन किया होगा तो देखिए इस वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखिएगा। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं एक और उदाहरण लेकर के। जैसे उदाहरण है, वह अपना पाठ याद कर लिया है, ये हो जाएगा। या लिख देगा कि वह अपना पाठ याद किया है, ठीक। या आ जाएगा वह अपना पाठ याद कर चुका है। मतलब अगर आएगा वह अपना पाठ याद कर लिया है या किया है या कर चुका है, तो आपका पहला रूल सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, ठीक। कर्ता आपका ही हो गया, क्या हो गया, ही हो गया। अब इसके वचन अनुसार क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। आपकी जो सहायक क्रिया है वो कर्ता एक वचन के बाद क्या लिखा जाता है, हैज। याद करने के लिए जो होता है लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्ट हो गया। अब लिखेंगे अपने के लिए ही के साथ क्या लिखी जाती है, ये लिखी जाती है, ठीक। फिर इसके बाद आपको लेसन, पाठ के लिए जो होगी लेसन। अगर मान लीजिए इसमें आपका आ जाए कि वह अपना पाठ याद कर सका है, तब आप क्या लिखोगे, ही लिखोगे। कर्ता कुछ भी रहेगा, एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर हो या प्लूरल, तो क्या लिखेंगे, कैन हैव लिखेंगे। क्रिया का थर्ड फॉर्म शेष आगे आपका वही रूल चलेगा जो पहले रूल्स में बताया गया था। समझाया। अब देखिएगा इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। अब निगेटिव जब बनाएंगे तो निगेटिव का रूल्स होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। दूसरा आपका है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हैव, एक साथ लिखेंगे। इसको जो है कैन नॉट, कैन और हैव के बीच में नॉट लिखेंगे। फिर लिखेंगे B3, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। जैसे एक वाक्य है आपका, मान लीजिए ये वाक्य है, याद नहीं किया है या याद नहीं कर चुका है। इसको हम मिटाते हैं पूरे जो है सेंटेंस को और एक न्यू सेंटेंस आप में देखते हैं। आपका वाक्य है कि वह अपना पाठ याद नहीं किया है। कैसे रहेगा, वह अपना पाठ याद नहीं किया है, या रहेगा कि वह अपना पाठ नहीं याद कर चुका है, या रहेगा वह अपना पाठ नहीं याद किया है या कर लिया है, ठीक। तो इसमें आपका फर्स्ट रूल्स लगेगा हैज हैव का रूल्स, किया है ना, तो लिखोगे कि ही हैज, आपका हो जाएगा नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे लर्नड हिज लेसन। अगर मान लीजिए इसमें याद नहीं कर सका है, याद नहीं कर सका है तो लिखेंगे ही, इसकी सहायक क्रिया कैन नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, ठीक। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव रूल्स। इंट्रोगेटिव में देखते हैं कि आपका ऐसे रूल्स लिखा है, ये रूल्स है। इसमें क्या करेंगे, आप जो हैज और हैव को क्या करेंगे, इसको बाहर प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, बाहर प्लस कर देंगे, यहां से इसको हटा देंगे, ठीक। यहाँ आप लोग इसको अगर करेंगे तो कैन हैव, कैन को केवल बाहर करोगे और यहां से जो है नॉट को हटा दोगे। यहाँ क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो हो जाएगा हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।
इसमें आपको जब कैन है नहीं पार करेंगे, क्यों केवल कैन पार करेंगे। जैसे यही आपका वाक्य है, इसमें लिख दिया जाए कि क्या अपना पाठ नहीं याद किया है, नहीं याद किया है, या अपना पाठ नहीं याद कर चुका है। इस प्रकार अगर वाक्य हैं तो आप क्या करोगे, सहायक क्रिया पहले बाहर निकालोगे। तो यह किस टेंस की वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य है, कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया आपकी हो जाएगी हैज, और लिखेंगे ही, कर्ता हो गया, इसमें नहीं सब छोड़ दीजिए अभी, और आपका हो जाएगा लर्नड, लर्नड हो जाएगा। इसके बाद लिख देंगे हिज लेसन, क्या लिखेंगे, हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, वरना आपका जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाक्य आ जाए कि वह अपना पाठ नहीं, वो अपना पाठ याद कर सका है, यहाँ सका है रहेगा, क्या से वाक्य है तो केवल है कैन बाहर करेंगे, कैन ही हैव लर्नड, ही हैव लर्नड हिज लेसन, लर्नड हिज लेसन। अब आपका हो गया इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव। जो पहले हम अनुवाद किए थे वो था अफर्मेटिव, और जो बाद में अनुवाद किए निगेटिव, नॉट लगा गया, वो हो गया निगेटिव। और जब क्वेश्चन को सहायक क्रिया को बाहर किए तो आपका हो गया इंट्रोगेटिव। और ये एस आर नो वाली इंट्रोगेटिव है, इसे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। और यदि इसके पहले, यदि क्रिया के पहले क्यों आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, कब आ जाएगा, तो ये वाक्य ऐसे रहेंगे, सेम यही वाक्य रहेंगे। इसमें आप क्या करोगे, प्रश्नवाचक वर्ड को जोड़ दोगे, यहाँ लिखोगे व्हाई, क्यों हो जाएगा, व्हाई लिखोगे तो हो जाएगा कहाँ, हाउ लिखा जाएगा तो होगा कैसे। इस तरह आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव WH वाली फैमिली। अब इसको अगर मान लीजिए हम इंट्रोगेटिव दोनों बनाते हैं, तो जैसे क्या हुआ अपना पाठ, क्या हुआ अपना पाठ नहीं याद किया, तो इसमें आपको सेम यही वाक्य रहेंगे, बट कर्ता की ठीक बाद आप क्या लिखेंगे, नॉट, क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो हमें ये आशा है कि आप लोग को समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, और हो सकता है उसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे वाक्य है, मेरी बहन, मेरी बहन खाना बना चुकी है, मेरी बहन खाना बना चुकी है। अब मेरी बहन के लिए जो होती है माई सिस्टर, क्या होता है, माई सिस्टर। कौन खाना बनाया, मेरी बहन। अब इसका करता सिस्टर से लेंगे, मेरे से नहीं, सिस्टर आपका एक वचन है तो इसमें सहायक क्रिया जोड़ेंगे हैज, ठीक। फिर खाना बनाने के लिए जो होती है कुक, कुक्ड हो जाएगा फूड, आप लगा देंगे फुल स्टॉप। इसको अगर बोलते हैं कि निगेटिव बना के दिखाओ तो आपका हो जाएगा माई सिस्टर हैज नॉट कुक्ड फूड। ये जिसको बोल देगा इंट्रोगेटिव बनाओ तो हैज बाहर कर लोगे सहायक क्रिया को, माई सिस्टर कुक्ड फूड। इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाने दोनों को बोल देगा तो पहले कर सहायक क्रिया, फिर के लिखेंगे कर्ता, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड। अब मुझे ये आशा है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो हम लोग पुनः एक वाक्य और देख लेते हैं। जैसे वाक्य है आपका, वाक्य आपका है सीता गाना गा चुकी है, सीता गाना गा चुकी है। तो आप लिखोगे सीता, कर्ता आपको कैसे पता लगेगा,
क्वेश्चन करो कि कौन गाना गा चुका है, तो सीता है वो, तो सीता आपका कर्ता, और सीता एक वचन है तो आप लिखोगे सहायक क्रिया हैज, और हैज के बाद लिखोगे क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म संग। अब गाना की जो होती है ए सॉन्ग, ये सॉन्ग इसलिए लिखा है क्योंकि कर्ता आपका एक वचन है और एक बार में वह केवल एक ही गीत को गा सकता है, उसके कुछ समय बाद दूसरे गीत को गा सकता है, इसलिए ये सॉन्ग लिखा जाएगा। तो सीता है संग ए सॉन्ग, अगर इसको निगेटिव बनाने बोला जाए तो सीता हैज नॉट संग ए सॉन्ग। अगर मान लीजिए कि इसको इंटीग्रेटिव है तो सीता हैज को बाहर कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। धन्यवाद।